बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुज क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुहद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनहु पर नारी न फेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की, कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहई नरिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मनु डीठी। मंगल लहहि न जिनकै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, सिय रूप लोभान। मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि। करई मधुप इव पान। श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहि हूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भूरी, सरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी।
जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबिलाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कि हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहुरी सब कहई सभीता। पुनियाऊ एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए। कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी।
गुढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ि धीर रामूर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरति, चली राखिउर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश सुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तुहि सुलभ फलचारी, बरदायनि पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हेहु प्रगट न कारण तेहि,
अस कही चरण गहे वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद शिव धीरऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सती आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनु राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचऊ मिलिहि, सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि, सिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक।
सिय मुख समता पावकिमी चंदुबा पुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरह रहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोकि कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर से रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। निप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाव साना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि कांत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग जे तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुहग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया।
सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहूँ तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, दीन्हि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपनी अपनी योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समान, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई।
छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रही हो। विदुषन प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस प्रकार कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को जब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कहि सको सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवत सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी, अधर, ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक छल काही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं।
पीत चौतनी सिरहनी सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पित यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु बिसेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोर अब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजहु भव धनुषु विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस विचारि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है।
एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनि अवर महिप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह अभिराम गर्भ, दूरी करि निपन कै। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरै। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख उताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया और जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसरु सिय तब पठई, जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बर नियतई उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जौ पट तरिय तिय समसिया, जग असि जुबति कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किमि वै देही।
पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का नंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के सुंदर को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहै सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति की शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस मालंग अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए
पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लाग बिलोकन सखिन तब, श्री रघुबीर ही उर आन। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी यस देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर कर विबाहु। हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहुर दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह निपुजाई कह उपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हठ तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसकी जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूपय अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले।
तमकिता कितक शिव धनु धरहि, उठई न काटि भाति बलु करई। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उससे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों को भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के बचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पठु ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनिको माखै भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। जो जनतेउ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते उन हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसके लिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो मैं प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी ही भये दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भौं है, रदपट फरकत नयन रिसो है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, बचन जनु बान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे।
जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारव फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयस होऊ, कौतुक बरो बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसो भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरे मुत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन कोप बचन जे बोले, डगमगानि मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डिराने, सियहि हरसु जन को सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मन स्नेहमय बानी। उठऊँ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष हुआ, न विषाद और न वे अपनी एड़ी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वो मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए।
भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वहि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे के शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु रामु गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी वचन बोली। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेउ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाई, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी के राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगी, गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य से और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी देवता हो, मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसऊ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी,
ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मीटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वै देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करी हितु भरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह्यु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुताय तिथोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी को शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सीख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बड़ा कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धर और धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर सके फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मिन जुग, जनु बेधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलू रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उसके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा।
अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी करही मोहि रघुबर कै दासी। जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उससे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरणी धरी धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे सेवारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत बन मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा रानिन कर दारुन दुख पावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बहुहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं की बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। चितैसिय कृपया यतन जाने बिकल अभिषेक। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।